हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल SK9210 एट द रेट चैनल में आपका स्वागत है। तो आज जो है बिहार पुलिस मद्य निषेध के लिए कुछ VVI क्वेश्चन करेंगे, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। और हम यदि चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि बिहार पुलिस के रिलेटेड कोई भी अपडेट जो है आप तक समय समय पर पहुँच सके। तो चलिए आज का प्रश्न जो है स्टार्ट करते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध में क्या है मित्र राष्ट्रों द्वारा पराजित होने वाला अंतिम देश कौन सा था। द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों द्वारा पराजित होने वाला अंतिम देश जो है कौन सा था। तो अंतिम देश जो है कौन सा था, तो ये जापान देश था। कौन सा देश था, तो ये जो है जापान देश था। कौन सा देश था, तो ये जापान देश था। अमेरिका ने 6 अगस्त, अमेरिका जो है ये 6 अगस्त क्या है 1945 में। कब, तो 1945 में अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 में हिरोशिमा पर क्या किया, बम गिरा दिया। क्या कर दिया, तो बम गिरा दिया था। इसीलिए से क्या हो गया था, अंतिम मतलब ये देश जो है रह गया था। और ये जो है उसके बाद यूरोप में द्वितीय युद्ध का अंत जो है कब हुआ है, तो ये जो है 8 मई 1945 को हुआ है। कब हुआ है, 8 मई 1945 को हुआ है, जब क्या किया, जर्मनी ने आत्मसमर्पण कर दिया तब जाकर के। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है 2 नंबर। चलिए 2 नंबर प्रश्न है कि ओजोन परत कहाँ पाई जाती है। ओजोन परत जो है ये कहाँ पाई जाती है। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है। तो ओजोन परत जो है यह समताप मंडल में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, यह जो है समताप मंडल में पाया जाता है। तो 2 का सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, समताप मंडल में। अगला प्रश्न, चलिए अगला प्रश्न है 3 नंबर कि केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत तक के समुद्री मार्ग की खोज जो है किसने की थी। केप ऑफ गुड हॉप के रास्ते भारत तक के समुद्री मार्ग की खोज जो है किसने किया था, तो यह जो है वास्को डिगामा ने किया था, जो कि सबसे पहले केरल के बंदरगाह पर पहुंचा था। अगला प्रश्न, चलिए अगला प्रश्न है 4 नंबर कि भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले जो है किसने किया था। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन जो है सबसे पहले जो है किसने किया था। तो भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन जो है सबसे पहले जो है ये दादा भाई नौरोजी ने किया था। किसने किया था, तो ये दादा भाई नौरोजी ने किया था। तो 4 का सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 5 नंबर की किस देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर करता है। किसी देश का आर्थिक विकास जो है किस पर निर्भर करता है। तो ये प्राकृतिक संसाधन, पूंजी निर्माण, बाजार का आकार, ये सभी पर करता है। किस पर करता है, तो ये सभी पर करता है। तो 5 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी पर। अगला प्रश्न है 6 नंबर की राष्ट्रीय आय किससे निर्मित होती है। राष्ट्रीय आय जो है यह किससे निर्मित होती है। तो राष्ट्रीय आय जो है ये किसी श्रमशील गतिविधि द्वारा निर्मित होती है। किसी श्रमशील गतिविधि द्वारा जो है यह निर्मित होती है। तो 6 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, किसी श्रमशील गतिविधि द्वारा। अगला प्रश्न है 7 नंबर की मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है। मुद्रा आपूर्ति जो है यह किसके द्वारा जो है नियंत्रित की जाती है। मुद्रा आपूर्ति जो है किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है। तो मुद्रा आपूर्ति जो है यह भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नियंत्रित की जाती है। किसके द्वारा की जाती है, तो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नियंत्रित की जाती है। तो 7 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। अगला प्रश्न है 8 नंबर कि WTO का मुख्यालय कहाँ है। WTO का मुख्यालय जो है यह कहाँ पर है। तो WTO का मुख्यालय जो है यह जेनेवा में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, तो जेनेवा में स्थित है। तो 8 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जेनेवा में। अगला प्रश्न, चलिए अगला प्रश्न है 9 नंबर कि क्रिकेट की गेंद को कौन से मारा जाना चाहिए ताकि वह अधिकतम क्षैतिज दूरी तक जा सके। तो उसे जो है 36 से 45 डिग्री कोण पर मारा जाना चाहिए। 36 से 45 डिग्री कोण पर। अगला प्रश्न, IUCN द्वारा प्रमुख संकटग्रस्त जीवों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है। IUCN द्वारा प्रमुख संकटग्रस्त जीवों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है। तो ये जो है 6 वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है। कितने वर्गों में, तो 6 वर्ग में किया जाता है। अगला प्रश्न है 11 नंबर की कथकली शास्त्रीय नृत्य जो है किस राज्य में शुरू हुआ था।
कथकली शास्त्रीय नृत्य किस राज्य में जो है शुरू हुआ था? तो यह जो है केरल राज्य में शुरू हुआ था। कहां पर हुआ था? तो यह केरल राज्य में शुरू हुआ था। तो 11 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केरल में। अगला प्रश्न है 12 नंबर की पहली बार परमाणु बम जो है कहां फेंका गया था? पहली बार परमाणु बम जो है यह कहां फेंका गया था? तो पहली बार परमाणु बम जो है यह हिरोशिमा पर फेंका गया था। तो कब फेंका गया था? तो यह जो है 6 अगस्त 1945 को फेंका गया था। कब फेंका गया था? तो 6 अगस्त 1945 को फेंका गया था, जो कि कौन सा देश फेंका था? तो अमेरिका ने फेंका था। अगला प्रश्न है 13 नंबर की युआन किस देश का राष्ट्रीय मुद्रा है? युआन जो है किस देश का राष्ट्रीय मुद्रा है? तो युआन जो है यह चीन का मुद्रा है। कहां का मुद्रा है? तो यह चीन का मुद्रा है। तो 13 का सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चीन का। अगला प्रश्न है 14 नंबर की संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? संतोष ट्रॉफी जो है यह किस खेल से संबंधित है? संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो संतोष ट्रॉफी जो है यह फुटबॉल से संबंधित है। किससे संबंधित है? यह फुटबॉल से संबंधित है। अगला प्रश्न चलिए, अगला प्रश्न है 15 नंबर कि निम्नलिखित में से किस देश से भारत का उन्नत जेट यानी कि परीक्षण से संबंधित करार हुआ है? तो यह जो है इंग्लैंड से हुआ है। कहां से हुआ है? ये इंग्लैंड से हुआ है। तो 15 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इंग्लैंड। क्या हो जाएगा? तो ये इंग्लैंड हो जाएगा। अगला प्रश्न है 16 नंबर। कितने नंबर का प्रश्न है? तो ये 16 नंबर की प्रश्न है, जो कि प्रश्न है कि सूफी परंपरा में पीर से क्या आशय है? सूफी परंपरा में पीर से क्या आशय है? तो पीर का अर्थ यह है कि सूफियों के गुरु। क्या है? सूफियों के गुरु। अर्थ इसका हो जाएगा सूफियों के गुरु हो जाएगा। तो 16 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सूफियों के गुरु। अगला प्रश्न चलिए, अगला प्रश्न है 17 नंबर कि शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? शांत घाटी जो है यह किस राज्य में स्थित है? शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? तो शांत घाटी जो है यह केरल राज्य में स्थित है। किस राज्य में स्थित है? यह केरल राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है 18 नंबर की अंतरराष्ट्रीय तारीख रेखा कौन सी है? अंतरराष्ट्रीय तारीख रेखा जो है वह कौन सी है? अंतरराष्ट्रीय तारीख रेखा कौन सी है? तो वह 180 डिग्री देशांतर है। क्या है? 180 डिग्री देशांतर है। तो 18 का सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 180 डिग्री देशांतर। अगला प्रश्न है कि सुनामी का मुख्य कारण क्या है? सुनामी का जो है मुख्य कारण क्या है? सुनामी का मुख्य कारण क्या है? तो सुनामी का मुख्य कारण जो होता है वो होता है समुद्री सतह पर भूकंप आना। क्या होता है? तो समुद्री सतह पर जो है ये भूकंप आता है, तब जाकर क्या आता है? सुनामी आता है। तो 19 का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, समुद्री सतह पर भूकंप। अगला प्रश्न चलिए, अगला प्रश्न है 20 नंबर। 20 नंबर प्रश्न है कि भारत का केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? भारत का केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान जो है कहाँ स्थित है? तो यह जो है लखनऊ में स्थित है। कहां पर स्थित है? यह लखनऊ में स्थित है। तो 20 का सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लखनऊ में। अगला प्रश्न चलिए, अगला प्रश्न है 21 नंबर की राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया था? राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया था? तो यह जो है आयरलैंड से लिया गया था। कहां से लिया गया था? तो यह जो है आयरलैंड से लिया गया था। तो 21 का सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आयरलैंड से लिया गया है। अगला प्रश्न क्या है? 22 नंबर है कि सर्व सत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश की देन है? सर्व सत्ता संपन्न संसद की अवधारणा जो है यह किस देश की देन है? तो यह जो है इंग्लैंड का देन है। किस देश का देन है? तो यह इंग्लैंड देश का देन है। तो 22 का सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इंग्लैंड। अगला प्रश्न है 23 नंबर की राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान जो है ये कहाँ स्थित है?
राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान जो है ये कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान जो है यह हैदराबाद में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? यह जो है हैदराबाद में स्थित है। तो 23 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हैदराबाद। अगला प्रश्न, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? भारत के संविधान का निर्माता जो है ये किसे माना जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू को माना जाता है। किसको माना जाता है? तो जवाहरलाल नेहरू को माना जाता है। और यहाँ से एक प्रश्न पूछता है कि प्रारूप संविधान का मतलब समिति अध्यक्ष जो है कौन था? तो ये जो है बी आर अम्बेडकर था। कौन था? बी आर अम्बेडकर था। वही पूछेगा कि संविधान सभा का मतलब जो है अस्थायी अध्यक्ष कौन था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था। और अस्थायी अध्यक्ष जो है ये सचिदानंद सिन्हा था। ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न 25 नंबर की, भारत की आत्मा गांवों में निवास करती है, यह कथन जो है किसका है? भारत की आत्मा जो है गांवों में निवास करती है, यह कथन जो है किसका है? तो भारत की आत्मा जो है गांवों में निवास करती है, यह कथन जो है महात्मा गांधी का है। किसका है? तो यह कथन जो है महात्मा गांधी का है। तो 25 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, महात्मा गांधी। अगला प्रश्न, चलिए अगला प्रश्न है 26 नंबर कि गांधी जी द्वारा सन 1933 ईस्वी तक संपादित समाचार पत्र का नाम क्या था? गांधी जी द्वारा सन 1933 ईस्वी तक संपादित समाचार पत्र का नाम जो है क्या था? तो समाचार पत्र का नाम था यंग इंडिया। क्या नाम था? तो यंग इंडिया। तो 26 का सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यंग इंडिया। क्या हो जाएगा? यंग इंडिया। अगला प्रश्न, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? भारत सेवक समाज की स्थापना जो है यह किसने की थी? तो भारत सेवक समाज की स्थापना जो है यह गोपाल कृष्ण गोखले ने किया है। किसने किया है? तो यह जो है गोपाल कृष्ण गोखले ने किया है। तो 27 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले ने जो है समाज क्या है सेवक की स्थापना किया है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है 28 नंबर कि अंग्रेजों द्वारा निम्न में से किस क्रांतिकारी को फांसी की सजा दी गई थी? अंग्रेजों द्वारा निम्न में से किस क्रांतिकारी को फांसी की सजा जो है दी गई थी? तो यह जो है राजगुरु को दिया गया था। किसको दिया गया था? तो ये जो है राजगुरु को दिया गया था। कब दिया गया था? तो 23 मार्च 1931 को। 1931 को दिया गया था। और केंद्रीय जेल लाहौर में कहाँ दिया गया था? केंद्रीय जेल लाहौर में भगत सिंह और सुखदेव के साथ जो है इसे फांसी दिया गया था। कहाँ पर दिया गया था? तो केंद्रीय जेल लाहौर में भगत सिंह और सुखदेव के साथ जो है इसे फांसी दिया गया था। अगला प्रश्न, मोती मस्जिद निम्न में से किस नगर में स्थित है? मोती मस्जिद जो है ये किस नगर में स्थित है? मोती मस्जिद जो है किस नगर में स्थित है? तो ये आगरा में स्थित है। कहां पर स्थित है? आगरा में स्थित है। अगला प्रश्न, चलिए अगला प्रश्न है 30 नंबर कि वार्षिक पुष्कर मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है? वार्षिक पुष्कर मेला जो है किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो यह जो है राजस्थान के अजमेर में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? तो राजस्थान के अजमेर में आयोजित किया जाता है। तो 30 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न, चलिए अगला प्रश्न है 31 नंबर की जयपुर, दिल्ली, मथुरा और उज्जैन में जंतर मंतर के नाम से वेधशाला का निर्माण किसने कराया था? जयपुर, दिल्ली, मथुरा और उज्जैन में जंतर मंतर के नाम से वेधशाला का निर्माण जो है किसने कराया था? तो सवाई राजा जयसिंह ने करवाया था। किसने करवाया था? तो सवाई राजा जयसिंह ने करवाया था। तो 31 का सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सवाई राजा जयसिंह ने। अगला प्रश्न, चलिए अगला प्रश्न है 32 नंबर कि दिल्ली सल्तनत का कौन सा नहरों, जलाशयों, झीलों और सिंचाइयों सुविधाओं के निर्माण के लिए सुविख्यात है? दिल्ली सल्तनत का कौन सा नहरों, जलाशयों क्या है, जलाशयों, झीलों और सिंचाइयों सुविधाओं के निर्माण के लिए सुविख्यात है? तो ये फिरोज शाह तुगलक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फिरोज शाह तुगलक हो जाएगा। तो 32 का सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फिरोज शाह तुगलक। अगला प्रश्न है 33 नंबर की पंजाब की एक मुख्य नकदी फसल है। पंजाब की एक मुख्य नकदी फसल जो है कौन सी है? तो पंजाब की एक मुख्य नकदी फसल जो है ये कपास है। क्या है? ये कपास है। जो कि इसके लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? तो काली मिट्टी जो है उपयुक्त होती है कपास के लिए। कौन सी मिट्टी होती है? तो काली मिट्टी होती है। और कपास की खेती ज़्यादातर कहाँ होती है? तो ये कर्नाटक में होती है।
कहाँ होती है? कर्नाटक में होती है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है 34 नंबर की, भारत की किस क्षेत्र में सबसे कम वर्षा होती है? भारत की किस क्षेत्र में सबसे कम वर्षा होती है? तो सबसे कम वर्षा जो होती है लद्दाख में होती है। सबसे ज्यादा वर्षा जो है मासिनराम मेघालय में होता है। कहाँ होता है? मासिनराम मेघालय में सबसे ज्यादा वर्षा होता है और सबसे कम वर्षा जो है ये लद्दाख में होता है। अगला प्रश्न 35 नंबर की, भारत किसका अग्रणी उत्पादक है? भारत जो है किसका अग्रणी उत्पादक है? भारत किसका अग्रणी उत्पादक है? तो यह मांस का है। किसका है? मांस का अग्रणी उत्पादक है। अगला प्रश्न, चलिए अगला प्रश्न है 36 नंबर की, बिहू कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? बिहू जो है कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? तो बिहू जो है ये असम का लोक नृत्य है। कहाँ का लोक नृत्य है? तो ये असम का लोक नृत्य है। तो 36 का सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, असम का। अगला प्रश्न, चलिए अगला प्रश्न है 37 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है डेल्टा नहीं बनाती है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है डेल्टा नहीं बनाती है? तो डेल्टा नहीं बनाती है ये ताप्ती नदी नहीं बनाती है। कौन सी नदी नहीं बनाती है? तो यह जो है ताप्ती नदी नहीं बनाती है। यह नदी जो है मध्य प्रदेश से, मध्य प्रदेश राज्य के बेतुर जिला में स्थित है। मध्य प्रदेश राज्य के बेतुर जिला में स्थित है। और एक प्रश्न पूछता है कि भारत में कौन सी नदी जो है उल्टा दिशा में बहती है? भारत में कौन सी नदी है जो उल्टा दिशा में बहती है? तो उल्टा दिशा में बहने वाली नदी जो है वो कृष्णा नदी है। कौन सी नदी है? वो कृष्णा नदी है। कौन सी नदी है? वो कृष्णा नदी है जो कि उल्टा बहने वाली नदी है। अगला प्रश्न, कौन सी पर्वत श्रेणी हमारी उत्तरी सीमाओं की प्राकृतिक दीवार का काम करती है? कौन सी पर्वत श्रेणी हमारी उत्तरी सीमाओं की प्राकृतिक दीवार का काम करती है? तो यह जो है हिमालय काम करती है। कौन करती है? तो यह जो है हिमालय जो है काम करती है। तो 38 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हिमालय। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न 39 नंबर, निम्नलिखित में से कौन से पंचशील की शर्तों में नहीं थे? निम्नलिखित में से कौन सी पंचशील की शर्तों में नहीं थे? तो यह जो एक दूसरे पर आक्रमण करना नहीं था। क्या नहीं था? तो एक दूसरे पर आक्रमण करना। तो 39 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि एक दूसरे पर आक्रमण करना। अगला प्रश्न, चलिए अगला प्रश्न है 40 नंबर कि सूर्य तथा पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी कब घटित होती है? सूर्य तथा पृथ्वी के बीच जो है न्यूनतम दूरी जो है कब घटित होती है? तो सूर्य तथा पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी जो है यह 3 जनवरी को घटित होती है। कब घटित होती है? तो यह जो है 3 जनवरी को घटित होती है। तो 40 का सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 3 जनवरी को। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न 41 नंबर, जब 1857 का विद्रोह हुआ उस समय ब्रिटिश भारत का गवर्नर जनरल जो है कौन था? जब 1857 का विद्रोह हुआ उस समय ब्रिटिश भारत का गवर्नर जनरल जो है कौन था? तो उस समय भारत का गवर्नर जनरल जो है वो केनिंग था। कौन था? तो वो केनिंग था। तो 41 का सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केनिंग। क्या हो जाएगा? केनिंग हो जाएगा। अगला प्रश्न है 42 नंबर कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई उस समय भारत का शासक था। जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई उस समय भारत का शासक कौन था? जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई उस समय भारत का शासक कौन था? तो उस समय भारत का शासक जो है अकबर था। कौन था? अकबर था। तो 42 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अकबर। अगला प्रश्न, चलिए अगला प्रश्न है 43 नंबर कि मगध का कौन सा शासक बुद्ध का समकालीन था? मगध का कौन सा शासक था जो बुद्ध का समकालीन था? तो मगध का कौन सा शासक था जो बुद्ध का समकालीन था? तो वो बिंबिसार था। कौन था? वो बिंबिसार था। तो 43 का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, बिंबिसार। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न 44 नंबर की, श्री ए ओ ह्यूम जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस संस्थापक थे, एक क्या थे? श्री ए ओ ह्यूम जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस संस्थापक थे वह जो है एक सिविल कर्मचारी था। क्या था? तो वह जो एक सिविल कर्मचारी था। तो 44 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सिविल कर्मचारी। अगला प्रश्न,
चलिए अगला प्रश्न है 45 नंबर की, वैदिक युग के लोग द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया था? वैदिक युग के लोग के द्वारा जो है सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया था, जो कि लास्ट प्रश्न है। वैदिक युग के लोग द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया था? तो यह लोहा धातु का प्रयोग किया गया था। किस धातु का प्रयोग किया गया था? तो यह जो है लोहा धातु का प्रयोग किया गया था। तो यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ का लिंक दिया गया है, वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और चाहते हैं पिछले वीडियो को भी देखना तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहां से जुड़कर पिछले वीडियो को भी देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।